छठे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि रूमी सुबह का नाश्ता कर रही होती है स्कूल जाने के लिए। वहाँ पे समरीन आके बैठ जाती है। रूमी उसे देख के चिढ़ाने लगती है, देखो हो गई ना तुम्हारी वजह हालांकि बात। वो देख के उसको फिर गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारी जगह भी तो मुझे पसंद किया गया था, एक बार हाला को पसंद किया गया था। इस बात पे दोनों की काफ़ी लड़ाई होने लगती है, दोनों में बहसबाजी होने लगती है कि तेरा रिश्ता छूट गया कि तेरा छूट गया। इस बीच उनकी लड़ाई के बीच में हाला के खड़ी हो जाती है। हाला को देख के रूमी को गुस्सा आ जाता है और वो जूस को फेंक के मार देती है। ये देखने के बाद हाला उससे कहने लगती है इसको कौन साफ करेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रही हूँ। इस पे हाला को पकड़ के वो मारने लगती है और कहती है तू ज़्यादा खुश मत हो कि मेरे भाई हमजा से तेरी शादी हो जाएगी, मेरा इकलौता भाई है, मैं उसके लिए अच्छी सी लड़की देखूंगी, कोई तुझ जैसी गंवार लड़की के लिए हम अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। ये देखती है हाला, बहुत रोती है, बहुत सैड फील करती है और बिना साफ करे ही वहाँ से अपना बैग लेके बिना नाश्ता किए वहाँ से कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड को सब बातें बताती है कि इस तरह दादी में और ताई जी में बात हो गई है, मेरी और हमजा की शादी की बात। वो देख के कहती है कि वाह ये तो एकदम गेम ही पलट गया बिल्कुल, अब तेरी ताई जी के वो आएंगे दिन में तारे नज़र। वो हाला कहने लगती है नहीं पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है क्यों, हमजा तुझे पसंद नहीं है? कि नहीं हमजा अच्छा लड़का है पर मैं नहीं कर सकती ना हमजा से शादी। उसकी फ्रेंड कहती है पर क्यों? फिर उससे वो बताती है कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ। वो कहती है अच्छा, हर वक्त तो मैं तेरे साथ रहती हूँ, मेरे को तो नहीं दिखा तू किसी से प्यार करती है। अगर तू किसी से प्यार करती है तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि तू इस लड़के से प्यार करती है। वो कहती है मैं नहीं बता सकती। कि नहीं आ तो तुझे बताना ही पड़ेगा, अगर तू किसी से प्यार करती तो मुझे बता। वो कहती है नहीं मुझे उसका समय मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दोनों दौरानी जेठानी बैठ के बातें कर रही होती हैं। वो उसको समझा रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमजा की शादी समरीन से ही होगी। वो कहती है नहीं मैंने अपने कानों से तुम्हें और उनको बड़े को बात करते सुना है कि आप दोनों हाला की बात कर रहे थे और तुमने पैसों के रिलेटेड जो बात की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि समरीन की नौकरी के लिए तुम क्या उससे समरीन से शादी करवा रही हो हमजा की। वो कहती है नहीं मुझे वजह बतानी जरूरी थी ना कि हाँ समरीन से मैं इसलिए शादी करवा रही हूँ। दूसरी तरफ हाला की फ्रेंड आके अपने घर में बताती है कि हाला की शादी हमजा से पक्की हो गई है, दादी करवाना चाहती हैं। पर वो कहती है तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर वो उसकी फ्रेंड कहती है खुशी की बात तो है पर हमजा किसी और से प्यार करती है। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड की मम्मी और फूफो दोनों कहने लगती हैं लड़की सीधी सादी दिखती है, ये ऐसे कैसे किसी और को प्यार करती है बताओ। आज का ज़माना, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब बच्चे क्या काम करें। इस पर खुर्रम थोड़ा सैड सा हो जाता है और उस पर तुरंत हाला पे फ़ोन मिलाता और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी बातें मुझे किसी और से पता चल रही हैं। हाला कहते हैं क्या पता चला है तुमको? कि यही कि तुम और ये और हमजा की शादी पक्की हो गई है। वो कहते हैं नहीं ये दादी ने अभी बात कही है पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता नहीं नहीं तुम झूठ मत बोलो, तुम ये बात काम खुद ही तुम राजी हो रही होगी कि तुम चाहती होंगी ना हमजा से शादी करना। वो कहती है नहीं खुर्रम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं हमजा से शादी करूँ, ये सिर्फ दादी ने बोला है, ताई अभी राजी नहीं है इस चीज़ के लिए। उन दोनों को वो दोनों बातें कर रही थी, इतने में तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है। ये देखकर वो एकदम अचानक चौंक जाता है और फ़ोन कट कर देता है। वो कहता है क्या हो गया, किससे बातें कर रहे थे? वो कहता है किसी से नहीं कर रहा, और तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारी फ्रेंड के? कि मैंने बताया तो था उसकी और हमजा की शादी के बारे में, पर तुम अपनी बताओ कि मैं उसको अपने और तुम्हारे बारे में बता दूँगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, अभी तुम समझा करो कि हमें इस तरह अपने बारे में बताना तुम्हारे कॉलेज में ठीक नहीं रहेगा। और देखो कितनी दुखी दुखी रहती है हाला, उसकी नज़र लग जाएगी हमारे रिश्ते के लिए, जो थोड़े ऐसे लोग होते हैं उनकी नज़र लग जाती है। उस पर उसकी फ्रेंड शर्मा जाती है और कहती है चलो ठीक है जैसा तुम कहते हो ऐसा ही मैं करूँगी, मैं नहीं बताऊँगी किसी को। हाला का घर दिखाया जाता है। हाला के घर पर दिखाया जाता है दादी बैठती है और कहती है चलो मेरे लिए मिठाई मंगवाओ और मुझे बांटने की तैयारी करनी है, हमजा की और हाला के रिश्ते का ऐलान करना है। इस पर वो भी बैठी होती है, हमजा की मम्मी बैठी बैठी चुप चुप मुस्कुरा रही होती है और देख रही होती है कि आखिर क्या तिकड़म बढ़ाई जाएगा, हमजा के पापा क्या तिकड़म बढ़ाते हैं। तो हमजा के पापा कहने लगते हैं कि नहीं दादी मम्मी जान ये किसके रिश्ते की क्या बात अम्मा, अब क्या बताऊं तुम्हें कि क्यों क्या हो गया। हालांकि और हमजा के रिश्ते की बात करनी है, मुझे मिठाइयाँ बंटवानी है। वो कहती है नहीं हमजा ने मना कर दिया है रिश्ते के लिए। ये सुन के दादी परेशान हो जाती है और कहती है ला मेरी हमजा से बात करवा। कहते हैं अरे रात ही तो बच्चे से बातें हुई हैं और इस तरह ऐसे बार बार बात करेंगे तो वो घबरा जाएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ वो आके समरीन की मम्मी आती हैं और कहती हैं अरे दीदी ये आपने कैसे कर दिया, ये एकदम चमत्कार, क्या सच में हम जाने हाला से शादी करने के लिए मना कर दिया है? कि नहीं, उसकी माँ ने मना कर दिया है, इसलिए जब मैंने मना कर दिया तो मेरी चलेगी ना, उसकी थोड़ी ना चलेगी। दूसरी तरफ वो जाके अपनी बेटी से बातें कर रही होती है, कहती है क्या रहा आज कॉलेज में, ऐसे सैड सैड क्यों बैठी हो? वो कहती है पूरा कॉलेज मुझे चिढ़ा रहा है, छुट्टी हुई लड़की कह रहा है। और मेरी फ्रेंड बता रही थी जिन लड़की का रिश्ता छूट जाता है उनकी शादी भी नहीं होती। क्या अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैं और अच्छा लड़का देखूंगी। वो कहते हैं नहीं जाओ, आप कुछ नहीं कर सकती, आप तो मुझसे बातें ही मत करो। ये कह के वहाँ से उठकर चली जाती है। दादी दिखाई जाती है, दादी के पास जाते हैं हमजा के पापा और कहते हैं कि लो अपने बेटे नफीस से बात करो और उससे कहो कि आके अपनी बेटी हाला को यहाँ से लेके जाए। वो कहती है दादी कह रहे क्यों, क्या बात हो गई? कि हाँ नहीं, अब मैं इसका वजन नहीं झेल सकता, मैं इसको भेजना चाहता हूँ। ये बातें हाला सुन लेती है और खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा कि हाँ अब तो मैं लंदन जा रही हूँ पापा के पास। ये वहाँ बातें पूरी अच्छी तरह सुनती भी नहीं है और वो खुश होकर बाहर को चली जाती है। फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है नफीस कई बार, पर वो कहता है देखो चाहे कुछ भी बात हमें ज़रूरी हो, अपने उसमें मगन है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। दादी कहती है चलो कोई बात नहीं, वो किसी काम में व्यस्त होगा, बाद में कर लेंगे फ़ोन। वो कहते हैं ठीक है मैं बाद में करवाता हूँ। वो उधर हाला अपनी फ्रेंड को फ़ोन मिला देती है और कहती है अब तो हम परदेश हो गए, अब हम जा रहे हैं। कि क्यों, क्या बात हो गई? कि हाँ ताया जी ने बिल्कुल मेरा जहाँ भेजने का प्लान कर लिया है। बड़ी खुश होकर फ़ोन करती है और कहती है मैं लंदन जा रही हूँ अपने पापा के पास। उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है और कहती है सच में? कि हाँ, कि तुम्हारे पापा ने हाँ कर दी? कि पापा को हाँ करने से क्या है, वो तो ताया जी ने हाँ करी है तो मैं चली ही जाऊँगी। ये उन दोनों को बातें करते हुए फिर खुर्रम सुन लेता है और कहता है क्यों, क्या बात हो गया, कैसे इतनी खुश दिख रही हो? वो कहती है मेरी फ्रेंड है ना हाला, वो जा रही है लंदन। ये सुनकर वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा के पापा बड़े गुस्से में होके कहते हैं कि देखो कितना साहबजादा हो रहा है, फ़ोन नहीं उठा के दे रहा है क्या नहीं इसको, चाहे कोई हमको कोई ज़रूरी बात हो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर हाला को दिखाया जाता है, हाला पे खुर्रम का फ़ोन आता है और कहता है क्या तुम लंदन जा रही हो? वो कहती है कि हाँ अभी पक्का नहीं है। क्या पक्का नहीं है? वैसे ही खुश हो रहे हैं वो और तुम दोनों खुश वैसे ही हो रही हो, तुम्हारी फ्रेंड और तुम। कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, अगर मैं जाऊँगी तो मैं आपको बता देती। कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। दोनों में लड़ाई हो जाती है, फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ोन मिल जाता है नफीस का, अम्मा बात करती हैं और कहती हैं कि बताओ अपनी बेटी को लेके जाओ, अब बहुत दिन हो गए कि अम्मा मैं खर्चा भिजवाता तो हूँ। कि खर्चा भिजवाते हो, उस खर्चे में हमारे दोनों का गुजारा नहीं होता जो तुम भिजवाते हो, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। वो कहता है कि क्या कहते हैं मैं इसका यहाँ पे क्या करूँगा? वो कहती है कि तुम इसकी शादी करना, अब ये शादी लायक हो गई है, शादी करना अपनी बेटी की। वो कहता है कि शादी तो तुम ही कर दो, शादी क्या फ्री में हो जाती है? क्या खर्चा मैं भिजवाऊंगा ना? ये सब बातें फिर हाला सुन लेती है और कहती है कि हम मेरे क्या पापा मुझे नहीं ले जा रहे हैं क्या? नहीं। वो सुनती है सब बातें, वो फिर परेशान हो जाती है और रोने लगती है, रोकर बाहर चली जाती है। बिल्कुल उसका पापा, हाले के पापा बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, आप शादी करवाओ, कहीं से भी लड़का ढूंढो, कैसा भी लड़का ढूंढो, उसकी शादी करवा दो, पैसा मैं भिजवाऊंगा। कहते हैं ठीक है। बात रात हो जाती है। हाला बेचारी अकेली बाहर आके बैठती है, रोती है और परेशान होती है कि क्या हो गया है मेरे पापा को, मेरा कैसा नसीब है कि मुझे अब भी नहीं पापा ले जा रहे हैं। बहुत अपने आप को कोसती है और उल्टा सीधा भगवान जी को कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी बॉयफ्रेंड को। बॉयफ्रेंड बहुत खुश होता है कि हाँ मैं लंदन जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद उसके लंदन की में रहने की वजह से ही उससे वो प्यार करना नाटक करता है। वो उससे प्यार तो करता नहीं है, क्योंकि प्यार तो उसकी फ्रेंड से करता है, उसके संग शादी भी होनी है उसकी। उसका असली मकसद उसके साथ लंदन रहना है, कि उसके साथ लंदन जाऊंगा, वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा और मेरा काम पक्का है। वो अपनी माँ को बताता है, माँ कहती है मैं जाके बाहर बताऊँ, वो मना कर देता है। हाला को सुबह में दिखाया जाता है, हाला और वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं, चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वो उसको बताती है कि पापा ने मना कर दिया है। कि अरे वो तुम्हारे सगे पापा हैं भी या नहीं? मुझे तो लगता है वो कहीं से तुम्हें उठा के लाए हैं। कि अरे तुम्हें क्या परेशानी है, जा मैं नहीं रही हूँ, जुल्म मेरे साथ हो रहे हैं, मुझे तो कोई परेशानी इतना नहीं है, तुम्हें क्या इतना बड़ा मसला है? वो कहता है कि अरे क्यों नहीं है मसला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, पूरा मुझे अधिकार है तुम्हारी खुशियों का। अगर तुम्हें मेरी खुशियों का अधिकार है, तुम मेरी खुशियाँ चाहते हो, तो साबित करो कि तुम मुझे प्यार करते हो। कि मैं कैसे साबित करूँ कि प्यार करते हो? कि ये मैं नहीं जानती, तुम कैसे साबित करोगे?
पर तुम्हें साबित करना होगा, और अब आज के बाद हम तभी मिलेंगे जब तुम ये साबित कर दोगे कि हाँ तुम मुझे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई टाइम पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक प्यार हूँ। जब तुम ये साबित कर दोगे तभी मैं आज के बाद तुमसे मिलूंगी। वो ये कह के घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उसकी ताई उसको डांटती है, चिल्लाती है, इतनी लेट आज किस खुशी में आई। तो वो कहती है कि मेरा, वो कुछ थोड़ी देर चुप रहती है तो कहती है अरे बोल नहीं रही। फिर वो जब बोलने लगती है तो उससे कहती है अरे जुबान चला रही हो। ये सब उसकी बेटी कहने लगती है कि मम्मी बहुत बढ़िया है, आपका मसला अच्छा है। वो बोलती है तो कहती है जुबान चला रही है, ज़्यादा बोल रही है, मेरे से जुबान लड़ा रही है, और नहीं बोलती तो चुप क्यों खड़ी है, तो आपका समझ में नहीं आता है। वो कहती है अच्छा तुम ज़्यादा बोल रही हो। कहते अरे आप हाला पे रहिए, मेरे ऊपर मत आइए, मैं आपकी ये फालतू की बातें नहीं सुन सकती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हाला को डांटती है, धमकाती है, और उसका हाथ वाथ तोड़ती है, और कहने लगती है कि जाओ अपने काम पे लग जाओ, और आज के बाद थोड़ा घर पे ही रहना, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। दूसरी तरफ वो आके बाथरूम में घुस जाती है और रोने लगती है। दादी कहती है निकलो बाहर, क्या हो गया, तुम्हें पकड़ लिया है क्या बाथरूम ने। हाँ, उसके पापा का फ़ोन आ जाता है, उसके ताए जी फ़ोन दे के जाते हैं, अम्मा बात कर रही होती है, वो बाहर आती है। वो कहती है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करवा दीजिए। वो कहती है रुक जा, पहले मैं कर लूँ, बाद में तुझसे बात कराऊंगी। पीछे से आवाज़ आती है कि कौन है, कौन बात करना चाहता है, कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तुमसे बात करने के लिए तड़फ रही है। दादी बोलती है तो वो दादी से कहने लगता है चलो ठीक है करवाइए बात। बहुत ज़्यादा देर खुशामद करने के बाद हाला को फ़ोन मिल जाता है, और हाला बात करने के लिए कहती है। वो कहती है हेलो हेलो डैडी, आप कैसे हो। कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम के 2 दिन की बच्ची हो जो इतना परेशान करती हो सबको। वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मुझे तो पढ़ना है। क्या हाँ, बहुत तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तुम्हें पढ़ना है, हर बार फेल हो जाती हो, तुम्हें पढ़ना है। तो वो कहने लगती है मुझे टाइम नहीं मिलता है। कि क्यों, तुम ज़्यादा काम करते हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। मतलब वो उसको उल्टा ही जवाब देता है, कोई प्यार से 2 बातें नहीं करता है। ये पापा मुझे आपके साथ रहना है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपने साथ रह जाइए। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे तुम कैसे रहोगी, कि मैं आपके साथ रहूँगी। वो कहता है कि मेरे बीवी बच्चे और भी हैं, मेरे बच्चे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, और मेरी बीवी तो बहुत परेशान रखेगी तुमको। फिर वो उसको फ़ोन दे के अपनी दादी को चली जाती है। बाहर जाके सोचने लगती है, बैठती है गुमसुम, अपने पापा के बारे में सोचती है, अरे ये मेरे साथ कैसा बिहेवियर करा है मेरे पिताजी ने, और मैं तो उनकी सगी बेटी हूँ, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपने नए बच्चे होने पर। और फिर अपने पापा की बातें सोचने लगती है कि फ़ेल हो जाती है। फिर वो याद करती है कि पढ़ने नहीं देती थी ताई जी, कि तुम्हें कोई पढ़ने के लिए, तुम किस लायक हो जो पढ़ोगी, पढ़ने वाली शक्ल तो अलग होती हैं, तुम्हारी जैसी शक्ल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ काम करते हैं। ये सोचती है, देखती है, गुमसुम बैठी होकर अपना बारे में, अपने दिनों के बारे में परेशान हो रही होती है। तभी देखती है वहाँ शम्मीन आती है, और शम्मीन कहने लगती है कि तुम्हें अच्छा लगा मेरे से हमजा को छीन लिया तुमने, तुम बहुत बुरी हो, मैं तो तुम्हें अच्छी समझती थी, मैं तो तुमसे काफ़ी अच्छा याराना रखती थी, और तुमने मुझसे मेरा हमजा छीन लिया। वो कहती है नहीं नहीं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए हमजा मुझे नहीं पसंद है, तुम रखो हमजा को। वो कहती है क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम हमजा से शादी नहीं करोगी। कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी शादी। कि क्यों नहीं करोगी शादी। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये देखने के बाद समीन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, और कहती है क्या ये सच कह रही हो तुम। वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और मैं नहीं करूँगी हमजा से शादी। ये सुनने के बाद समीन थोड़ा ठीक हो जाती है। छठे एपिसोड में यहीं तक ही दिखाया जाता है, आगे हम 7वें एपिसोड में आपको दिखाएंगे। और जो भी आपको मतलब कुछ कमी लगती है, जहाँ से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये कमी है, मैं आपको वो अच्छी तरह सुनाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।